हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 7वां चैप्टर, व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला प्रश्न है आपका, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ऑप्शन है भारत से, चीन से, इराक से, अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, चीन से। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शन है 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 1990 के दशक में। आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1975 में, 1977 में, 1978 में, 1979 में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 1975 में। आपका अगला प्रश्न है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1929। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, जेनेवा। आपका अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ऑप्शन है रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, वस्त्र उद्योग। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, चीन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार के रूप में पहला कौन सा नगर उभरकर सामने आया। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, अलेक्जेंड्रिया, दिलमून। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1992, 1993, 1996, 1995। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1995। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, या पूंजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन है रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया। ऑप्शन है चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, अरबों द्वारा। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, अमेरिका क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, या चीनी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन है दक्षेस का, ओपेक का, G15 का, WTO का। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, ओपेक का। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, लाल सागर। आपका प्रश्न है, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन है रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेनरी फोर्ड ने, या स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, हेनरी फोर्ड ने। कार्नेला द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आपात प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन है गेहूं का, चावल का, मक्का का, दलहन का। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, मक्का का। अगला प्रश्न है, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है एडम स्मिथ, कार्डलीफ, केन्स, हेरोल्ड लॉस्की। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, कार्डलीफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1932 में, 1933 में,
1943 में या 1944 में? ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1944 में। आपका अगला प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में? ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1932 में। आपका अगला प्रश्न है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन है ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, अमेरिका में। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है रोम, चीन, यूनान, मिस्र। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, यूनान। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापंथ, दक्षिण पंथ। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? ऑप्शन है लुजान सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, वियना सम्मेलन या ब्रुसेल्स सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स सम्मेलन। आपका प्रश्न है, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, रूस। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया? ऑप्शन है निक्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या जॉर्ज बुश। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1964, 1967, 1971 या 1985। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1985। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1947, 1948, 1944, 1952। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1944। आपका प्रश्न है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ। आपका अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, अनुबंधित मजदूर को। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? ऑप्शन है भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, भारत से। आपका अगला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन है राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, पंजाब से। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी, अकाल या बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, अविभाजित भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, पंजाब में। नूडल्स किस मूल का था? ऑप्शन है चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, चीनी। आपका अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया? ऑप्शन है इंग्लैंड से, अमेरिका से, भारत से, अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है व्यापार, श्रम, पूंजी, उद्योग।
ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उद्योग। आपका प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन है 1870 में, 1885 में, 1905 में, 1914 में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 1885 में। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन है कीन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने या जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, जॉन विलियमसन ने। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1944 में, 1948 में, 1957 में, 1960 में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1957 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन है किसानों पर, व्यापारियों पर, जमींदारों पर, नौकरी पेशा लोगों पर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, किसानों पर। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।